नमस्ते, जय श्री केदार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संगीराज ब्लॉग में। तो कैसे चल रही है पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब पेपर के लिए सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन में एक बार मैं आपके साथ 2 प्रैक्टिस सेट शेयर करूँ, 9, 10 ऐसी में, क्योंकि टाइम कम बचा है। तो आपको भी सिलेबस वैसे बहुत बड़ा है, तो आपको भी उसी हिसाब की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट 2 शेयर कर रही हूँ। शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्कशक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान, भाग फर्स्ट। 1 ओपन क्लासरूम मॉडल का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सी शिक्षार्थी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 2 पाठ्यक्रम की परिभाषाओं का सत्य के संदर्भ में विश्लेषण कैसे किया जा सकता है? सी विषय विशिष्ट से अंतः विषय और मानकीकृत और अनुकूलित। अब क्वेश्चन नंबर 3 NEP 2020 के अनुसार ग्रेड 3 के सभी शिक्षा के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की प्राप्ति किस वर्ष तक लक्षित है? तो आंसर है हमारा सी 2025। क्वेश्चन नंबर 4 बाल वाटिका का महत्व क्या है? सी यह छोटे बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है, बाल वाटिका। तो क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीग्रेड कक्षा क्या है? आंसर है बी। एक कक्षा में विभिन्न कक्षा से छात्र एकल शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाते हैं। नंबर 6 राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण NAS का क्या उद्देश्य है? ए छात्रों की स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? सी भारत में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 8 बेसिक शिक्षा को प्रतिपादित किया था? ए महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 9 शिक्षा मानव को बंधनों से मुक्त करती है और आज के युग में तो यह लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। यह जन्म और अन्य कारणों से उत्पन्न जाति एवं धर्मगत विशेषताओं को दूर करते हुए मनुष्य को इन सबसे ऊपर उठाती है। यह किसकी उक्ति है? सी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 10 एक निबंधात्मक परीक्षण में निम्नलिखित में से किसकी जांच न्यूनतम होती है? डी तथ्यात्मक सूचना। क्वेश्चन नंबर 11 यशपाल कमेटी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। आंसर है B 1:30। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सी एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है? तो डी केवल एक सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 स्वतंत्र भारत में शिक्षा के इतिहास में जो प्रथम आयोग गठित हुआ वह संबंधित था? सी विश्वविद्यालयी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 14 यदि बुद्धि परीक्षण की विषय वस्तु अभिवृत्तियों तथा मूल्यों से संबंधित है तो वह परीक्षण बी वैध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विकास की तीसरी अवस्था है? सी सेशन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आदर्श है? ए आत्म अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 17 प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? मुक्त्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसे शिक्षक को आद्यांत पढ़ाना पड़ता है। यह कथन किसका है? बी रूसो। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सी साक्षात्कार विधि की एक कमजोरी या कमी नहीं है? कौन सी साक्षात्कार विधि की एक कमजोरी नहीं है? सर्दी प्रश्नों को पुनर्चित करने का अवसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 द्विखंड बुद्धि सिद्धांत विकसित किया है? डी स्पायरमैन। क्वेश्चन नंबर 21 विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापन है? सी मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण नहीं है? बी लघु उत्तरीय प्रश्न के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 विद्यार्थियों को सक्रिय एवं निष्क्रिय में वर्गीकृत करने के लिए निम्न मापनी का प्रयोग किया जा सकता है? ए नामित। क्वेश्चन नंबर 24 सीखने का अंतरण हो सकता है? बी एक व्यक्ति से दूसरे में। क्वेश्चन नंबर 25 प्राप्तांक का अधिक व्यवस्थित समूहों में व्यवस्थापन कहलाता है? डी आवर्ती बहुभुज। तो यहाँ पे हमारे
फिर पेडागोजी के क्वेश्चन थे 25 तो हो गए हैं। और अब है आगे रीजनिंग। तो अब है 26। यदि GOBBLER को SFMACPH के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो PAINTER को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा A SFUMJBQ। क्वेश्चन नंबर 27। तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें से बताना है, संख्या बतानी है इस क्वेश्चन में। तो रीजनिंग में तो यही है कि दिमाग से करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा B5। तो इसमें तो पढ़ के भी क्या करना है, इसमें तो हमें अपने ही हाथ से हल करनी है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करें और फिर अपने आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें जितने भी रीजनिंग के हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। यदि आग को बर्फ कहा जाता है, बर्फ को आकाश कहा जाता है, आकाश को आग कहा जाता है और पानी को वर्षा कहा जाता है तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो आकाश को आग, तो आकाश में उड़ती है पक्षी तो आग। तो राइट आंसर होगा C। क्वेश्चन नंबर 29। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा वह मेरे बेटे के पिता की सास का पति है। वह व्यक्ति राधा की बहन से कैसे संबंधित है? D पिता। तो इसमें तो वही है कि हमें व्यक्ति मतलब बनाना है, उसमें बेटा बेटी सब दिखाने हैं और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। रमन का मुख उत्तर की ओर है, वह अपने दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाएं 15 मीटर चलता है, वह फिर से अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? A दक्षिण पश्चिम। तो ये भी रीजनिंग का है। तो अगर मैं ऐसे करा दूंगी तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर देना जितने भी ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31। लुप्त संख्या का पता कीजिए। तो हमें यहाँ पे ये है लुप्त संख्या देखनी है। तो इसी प्रकार इसमें 19 आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 32। दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 2, 15, 41, 80। तो D 132। क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश की आयु 40 वर्ष तथा जितेंद्र की आयु 50 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था? B 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 34। वो राशि ज्ञात करें जिसका 12% 28 के बराबर है। 233.33। 35। पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञान कीजिए। 16 सही 5/12। इन क्वेश्चन थे हमारे रीजनिंग के और अब है 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान की। तो अब क्वेश्चन नंबर 36। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील नैनीताल की आग के नाम से जानी जाती है? C नौकुचिया ताल। नैनीताल की आग कहा जाता है नौकुचिया ताल। उत्तराखंड में हिमालय की किस पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है? D गढ़वाल हिमालय। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तराखंड में कौन सी नदी मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो केदारनाथ मंदाकिनी। तो जो मंदाकिनी नदी है वो केदारनाथ से और रुद्रप्रयाग के बीच बहती है और अलकनंदा नदी है हमारी बद्रीनाथ से और देवप्रयाग तक।
और उसके बाद वहाँ से गंगा बन जाती है। 39 उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ी। क्वेश्चन नंबर 40 उत्तराखंड के राज्य पुष्प का नाम क्या है? डी ब्रह्मकमल। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आदर्श वाक्य किस भाषा में है? सी लैटिन। नंबर 42 कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले देशों में से अधिकांश देश किसका पूर्व उपनिवेश थे? बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 43 इनमें से कौन सा ग्रह अपने सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है? ए बुध। क्वेश्चन नंबर 44 महात्मा की उपाधि किसे दी गई है? डी मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 45 विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? बी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 46 अशोक स्तंभ के शीर्ष पर स्थित चक्र को क्या कहा जाता है? ए धर्म चक्र। क्वेश्चन नंबर 47 इनमें से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है? ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 48 भारत में राष्ट्रीय बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 14 नवंबर चिल्ड्रन डे। क्वेश्चन नंबर 49 भारत की मुद्रा का नामकरण किस देवी के नाम पे किया गया है? ए लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 50 भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? ए गुजरात। तो अभी देखें हमने प्रैक्टिकल सेट 9 के 50 क्वेश्चन और अब है प्रैक्टिकल सेट 10 के 50 क्वेश्चन। तो इसके भी 50 क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और हो सकता है इसमें भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार ज़रूर देख लें। तो शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कवरी लर्निंग शिक्षार्थियों को क्या देखने की अनुमति देता है? तो आंसर है विज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। तो जो डिस्कवरी होती है उसमें ये देखा जाता है कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद में उल्लिखित पाठ्यक्रम की 3 मुख्य श्रेणियों में से एक नहीं है? प्रत्यक्ष पाठ्यचर्या, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, शून्य पाठ्यचर्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बाल वाटिका के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक ध्यान क्या है? सी खेल, खेल में शिक्षा और मानसिक विकास। क्वेश्चन नंबर 5 मल्टी लेवल क्लास को परिभाषित कीजिए। बी विभिन्न शिक्षा पृष्ठभूमियों, बोली जाने वाली भाषाओं या विभिन्न स्तरों के साथ पढ़ने वाले छात्र। क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण NAS के अंतर्गत कौन सी कक्षाएं शामिल होती है? सर सी कक्षा 3, 5, 8 और 10th। और 7 देश में लिखने के परिणामों की निगरानी के मामले में परख क्या भूमिका निभाता है? ए यह छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का समय समय पर मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 8 शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने को प्रस्तावित किया गया था? ए गांधी जी द्वारा। नंबर 9 मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है? सी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 10 इदम संचालित होता है? सी आनंद के नियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 सीखने में थॉर्नडाइक बल देते हैं? डी साहचर्यात्मक तथा गत्यात्मक दोनों संबंधों पर। क्वेश्चन नंबर 12 DV के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय है स्वयं जीवन। डी स्वयं जीवन। क्वेश्चन नंबर 30 शब्द परीक्षण में किसी एकांश का सबसे वांछनीय कठिनाई मान स्तर क्या है? बी 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 14 निबंधात्मक प्रश्न अच्छे होते हैं क्योंकि वे होते हैं? आंसर डी निदानात्मक। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसे मनो ऊर्जा का भंडार गृह कहा जाता है? ए इदम। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से क्या वंशानुगत होता है? शारीरिक विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 70 यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में प्रस्तुत शिक्षा पर प्रतिवेदन का शीर्षक था? बी लर्निंग टू बी। क्वेश्चन नंबर 18 अनुशासन स्थापना का सकारात्मक साधन है? डी छात्र स्वशासन।
सृजनात्मकता का परीक्षण विकसित किया? टॉरेंस ने। क्वेश्चन नंबर 20, बीने का बुद्धि परीक्षण है? सी शाब्दिक वैयक्तिक परीक्षण। 21, व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं? डी प्रत्यक्षात्मक परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 22, राम मूर्ति समिति ने सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाने के प्रयास में निम्नलिखित में से किसके पक्ष में सिफारिश की? डी मुक्त विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 23, स्मृति की 3 अवस्थाएं कौन सी है? ए पहचान, धारण, प्रत्याहन। क्वेश्चन नंबर 24, शैक्षिक प्रक्रिया की प्रकृति है? ए सामाजिक। 25, अधिगम जिसमें परिणामों के फलस्वरूप ऐच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है जाना जाता है? ए शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 26, यदि MOUSE को PRUQC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट में SHIFT को कैसे लिखा जाएगा? B VKIDR। नंबर 27, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है You are good, 637 का अर्थ है We are bad और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? 8। क्वेश्चन नंबर 28, एक निश्चित कूट भाषा में BABY बेबी को BLAC के ब्लैक कहा जाता है? BLACK को रेड RED और RED रेड को CAKE केक और CAKE को TABLE टेबल और TABLE टेबल को EYESI कहा जाता है। इनमें से हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं केक को टेबल को TABLED। पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 29, विवेक का परिचय देते हुए अर्चना महिला ने कहा, इनके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। अर्चना विवेक से किस प्रकार संबंधित है? सी बहन। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रह्मन पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। अब वह अब आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? डी दक्षिण पश्चिम। आंसर है डी दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में प्रश्न में दिए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये है हमारे कॉलम, तो ये वाला है क्वेश्चन मार्क, तो इसमें है लुप्त संख्या हमने ज्ञात करनी है। तो आंसर है ए। आंसर है ए 14। क्वेश्चन नंबर 32, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ए 169। नंबर 33, अपने पुत्र की आयु से उसकी माँ की आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी आयु का गुणनफल 375 है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ए 29:19। क्वेश्चन नंबर 34, 63, 78, 51, 19, 47 और ए का औसत 49 है। ए का मान क्या है? सी 36। क्वेश्चन नंबर 35, एक्स का 40% बराबर 500, तब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 1250 बी। उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत तिब्बत सीमा से सटा हुआ है? सी पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कोटद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र की प्रसिद्ध फलों की खेती किस लिए जानी जाती है? संतरा। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड में किस वन्यजीव अभयारण्य को हाथी संरक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है? डी गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड में निम्नलिखित पर्वतीय स्थलों में से कौन सर्दियों में स्नोफॉल के लिए जाना जाता है? मसूरी। क्वेश्चन नंबर 41, दुनिया की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC किस देश ने लॉन्च की? सी बहामास।
क्वेश्चन नंबर 42, भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान कौन सा है? बी राष्ट्रपति भवन। क्वेश्चन नंबर 43, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए बीजिंग चीन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वतमाला पश्चिम में स्थित है? अरावली पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील सबसे बड़ी है? चिल्का झील। सी निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक तटीय मैदान है? गंगा का मैदान। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? डी गंगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में जाते हैं? बी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? चेन्नई। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट 9 और 10 के 50-50 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो आशा करूँगी मैं कि आपके लिए डेली 2-2 सेट लेके आऊँ जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता देना, और इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई उसको लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।